Hello students, MNC Education welcomes you all. MNC Education में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत. Today we are going to do linear inequalities, which is chapter 6th of class 11th. In this chapter 6th, we are going to study graphical solution of system of linear inequalities in two variables. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि ये जैसे टू वेरिएबल्स में जब हम ग्राफिकल सॉल्यूशन करते हैं तो वो बेसिक स्ट्रक्चर उसका क्या होता है. तो जब भी टू वेरिएबल्स होंगे तो और लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं ना हमारे पास, तो जब लीनियर हैं हमारे पास तो मतलब हमें लाइन ही बनना है, और इनइक्वालिटीज़ है तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो रीजन बनेगा. मतलब ये हुआ कि जैसे आप किसी भी इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाते हैं तो वो या तो जैसे सॉलिड लाइन या डॉटेड लाइन से बनता है, लेकिन हमें अभी सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ बनाना है तो उसमें जो भी हमें रहेगा वो लेस देन ग्रेटर देन के लिए डॉटेड लाइन और लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए जो हम सॉलिड लाइन बनाते हैं, जैसे ये जो है या तो लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए बनेगा. उसी तरह से सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में जैसे हमारे पास मान रखिए कि एक और इनइक्वालिटी दी हुई रहेगी, क्योंकि कम से कम दो इनइक्वालिटी ज़रूरी होंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ बनाने के लिए. ठीक है, तो इस तरह से फिर हम जो है बेस्ड ऑन कि वो जो ओरिजिन हम उसमें ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स डाल के देखते हैं, अगर वो ट्रू हो जाता है तो हम टुवर्ड्स द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन हमारा यहाँ पर है तो टुवर्ड्स द ओरिजिन शेड करते हैं. मान रखिए कि हमारे फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इनइक्वालिटीज़ में हमारा जो इनइक्वालिटी है वो सेटिस्फाई हो रहा है तो हम टुवर्ड्स द ओरिजिन शेड करेंगे. राइट, तो हम जो है इस तरह से टुवर्ड्स द जब ओरिजिन शेड करेंगे तो हमारे पास जो कॉमन रीजन होगा वो ये वाला रीजन आएगा जो मैं शेड करके दिखा रहा हूँ. तो इस तरह से जो शेडिंग हमारी होगी इसी हिसाब से होगी. फिर अगर कोई तीसरी चीज़ आ जाती है या फिर ये आ जाता है कि आपका x जो है ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन 0 है, इन दैट केस सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की चीज़ अगर हमें आने लग जाएगी. अगर ये कब, ये तब जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. समझ में आ रही बात. उसके बाद ये जैसे फर्स्ट वाला भी लेस देन इक्वल टू 0 वाला था और सेकेंड वाला भी लेस देन इक्वल टू 0 वाला था. एक्चुअली जब हम लाइन पे इक्वेशंस लिखते हैं तो उस केस में हम इक्वल टू ही यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर भी इक्वल टू ही यूज़ करेंगे. हम हमेशा लाइन पे क्या लिखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, ना कि इनइक्वालिटीज़. हमेशा ध्यान रखिए कि ये कभी भी लाइन पे हम नहीं लिखेंगे, लाइन पे हम ये लिखेंगे, इक्वेशंस ही लिखते हैं हम हमेशा. ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पता चल गया होगा कि यहाँ पर जो रीजन के पॉइंट्स, जिस भी रीजन के पॉइंट्स आपको उन दोनों ही इनइक्वालिटीज़ को या फिर वो सारे जितने भी इनइक्वालिटीज उस सिस्टम में होंगे उन सभी को सेटिस्फाई कर रहे होंगे साइमल्टेनियसली. तो उन्हीं केसेस में वो जो सबके लिए जो सेटिस्फाई कर रहे होते हैं जो रीजन, वही रीजन के पॉइंट्स जो है हमारा सॉल्यूशन होता है, वही रीजन हमारा सॉल्यूशन हो जाता है. ठीक है, जैसे इस केस में हमारे पास, इस केस में ये वाला हमारा सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा. कोई दिक्कत नहीं है. आइए अब चीज़ों को क्लियर करने के लिए हम जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इसमें जो है देखिए कि दो इनइक्वालिटीज़ हमें दिए हुए हैं. दोनों इनइक्वालिटीज़ को अगर आप ध्यान से देखिए, और एक्चुअली चार इनइक्वालिटीज़ हैं पर ये दोनों तो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट को दिखाने के लिए हो गया. तो मान रखिए कि हमने वाई एक्सिस ये बना लिया, एक्स एक्सिस ये बना लिया. ठीक है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर ओरिजिन होगा, यहाँ पर एक्स एक्सिस होगा. फिर जब हम पहले इनइक्वालिटी को लेते हैं तो वो है x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 8. अब x प्लस 2y है और लेस देन इक्वल टू 8 है,
तो उसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हमें लिखना होता है। तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन जो है इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। फिर हम यहाँ पर बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स बनाने के लिए हम वही टेक्निक यूज़ करते हैं जो हम 10th क्लास में लाइन की इक्वेशन के लिए करते हैं। ठीक है, मतलब हम 3 पॉइंट्स निकाल लेंगे, यहाँ पर x, यहाँ पर y। x की वैल्यू 0 डाला तो y हमारे पास 4 आ गया, y की वैल्यू 0 डाला तो x 8 आ गया, और जब हमने यहाँ पर y की वैल्यू 2 डाल दी तो ये 2 2 ज़ा 4 हो गया, इधर गए तो ये 4 हो गया। समझ में आ गई बात? मतलब आपके पास 0 4, 8 0 और 4 2 ये 3 पॉइंट्स होंगे जो इस वाले पॉइंट पे, इस वाली लाइन पे लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो है जैसे 8 तक जाना है तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मान रखिए कि हमने वो मार्क कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ 9। ठीक है, अब इनको मार्क करना शुरू करते हैं। तो ये 0 4 है तो 1 2 3 4 ये 0 4 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। फिर जो है 8 0 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये 8 हो जाएगा, 8 0 हो गया। और 4 2 के लिए यहाँ पर ये 4 है और 2 ये है, तो यहाँ पर कोई लाइन बनेगी। तो इसके लिए फिर स्केल से हम इसको ज्वाइन करा देते हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें सॉलिड लाइन बनानी है कि डॉटेड लाइन। तो यहाँ पर हम सॉलिड लाइन ही बना रहे होंगे क्योंकि आपके पास ये लेस देन इक्वल टू दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है जब हम लाइन को ज्वाइन कराएंगे तो ये कुछ इस तरह का बन रहा है। तो ये बन गया। ये एग्जैक्ट थोड़ा बनना मुश्किल होगा क्योंकि हमने उस तरह से स्केल से बनाया नहीं है शुरू से, अभी हमने स्केल यूज़ किया। तो ये पॉइंट यहाँ पर है, मान रखिए। ठीक है, अब जो है ये इस पर लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो ये किस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये होगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब हम दूसरा इनइक्वालिटी लेते हैं, वो है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू इज लेस देन इक्वल टू 8। तो यहाँ पे 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 8 लिख लेते हैं। 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8। तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इसके लिए क्या होगा, तो ये है 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स बना के हम जो है x है, ये y है, x की वैल्यू हमने 0 रखा तो y 8 हो गया, y की वैल्यू 0 रखा तो x 4 हो गया, और फिर इसी तरह से x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4। ठीक, तो इस तरह से 0 8 4 0 और 2 4। तो 0 8 कौन सा हो जाएगा, 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 यहाँ पर आ गया। फिर हमारे पास 4 0 एक पॉइंट है तो ये 4 0 यहाँ पर आएगा, राइट। और 2 4 2 और 4, तो 2 और 4 यहाँ पर होगा, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर होगा। तो पहले हम देख लेते हैं क्योंकि हमें अलाइनमेंट राइट चाहिए। इन दोनों की अलाइनमेंट हम देख के फिर बना लेते हैं। ये हमने ज्वाइन करा दिया और इस तरह से हमने एरो हेड भी डाल दिए, और ये जो है इस पर इक्वेशन भी लिखना है हमें, और ये सॉलिड लाइन भी बनाया क्योंकि हमें जो है इनइक्वालिटी कैसा सा दिया हुआ है, वो लेस देन इक्वल टू लगा हुआ है ना, तो इसीलिए। ठीक है, और फिर यहाँ पर ये जो 2 4 वाला था तो 2 4 वाला कहीं पर ये वाला पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए ऐसे हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली कैसे हम
यहाँ पर लाइंस बनाते हैं। अब दूसरा पार्ट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि हम शेडिंग किस बेसिस पे करेंगे। ये आपकी फर्स्ट इनइक्वालिटी है, इसमें 0 0 मतलब ये वाला इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट डालते हैं, ये 0 0 है ना, यहाँ 0 0 डालेंगे मतलब x की जगह पे भी 0, y की जगह पे भी 0, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये इंटायरली 0 आ गया। 0 क्या 8 से कम या उसके बराबर होता है, तो यस, तो हमारे पास ये ट्रू हो गया ना, मतलब 0 0 इस वाले इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम जो है इस वाले, यही वाली लाइन बनी थी ना हमारे पास इसके करस्पॉन्डिंग, तो हम इस लाइन के टुवर्ड्स ऑरिजिन शेड करेंगे। तो अभी हम फिलहाल एरो से ये इंडिकेट कर देते हैं कि इस लाइन के किस साइड हमें शेड करने की ज़रूरत है। अब दूसरे वाले पे भी जाते हैं। यहाँ इस वाले का जो है इक्वेशन यही है, यही वाला इक्वेशन है इसका, ठीक है। तो वो लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर सेपरेटली, तो वो आप लिख देंगे। यहाँ पर जो है अब फिर से 0 0 अगर डालते हैं यहाँ पर तो भी ये सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब इस लाइन के भी इधर को हमें शेड करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात। अब क्या होगा, फिर एक और भी चीज़ है, हमारे पास दो और इनइक्वालिटीज़ हैं, उनके हमने लाइंस नहीं बनाए क्योंकि उनके लाइंस ऑलरेडी बने हुए हैं। कैसे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन है वो x इज इक्वल टू 0 है, जो कि y एक्सिस होता है। तो हमारे पास y एक्सिस तो पहले से ही है, तो वी नीड नॉट टू ड्रॉ इट सेपरेटली। अगेन y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन है वो क्या है, y इज इक्वल टू 0 है, जो कि x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो x एक्सिस तो ऑलरेडी हमारे पास पहले से ही है, तो वी नीड नॉट टू ड्रॉ इट सेपरेटली। पर हमारे पास ये दोनों ही वैल्यूज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं। इसका मतलब ये है कि इसके भी हमें इधर और इसके भी इधर। अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो कॉमन रीजन होगा, मतलब ये जो है इसके इधर शेड करना है, इसके ऊपर शेड करना है, और इस लाइन के नीचे को इधर भी लेफ्ट साइड को, तो ये सारे कॉमन पॉइंट्स जब आप मिलाएंगे एरोज वगैरह देख के, तो आपको ये वाला जो है रीजन, ये वाला ही रीजन हमारा सॉल्यूशन रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो आप उसके लिए, ये तो O है ही, इसको A लिख दीजिए, इसको B लिख दीजिए, इसको C लिख दीजिए। ठीक है, और फाइनल आंसर इसका कैसे लिखेंगे आप, तो इसका फाइनल आंसर लिखने के लिए आप लिखिए कि देयरफॉर द शेडेड रीजन इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन, द शेडेड रीजन is the required solution region. No problem with it. आपको समझ में आ गया होगा कि how we draw the graphs for the given inequalities and then how we shade it. This is the graphical solution of system of linear inequalities. आपको जब मोर देन 2 इनइक्वालिटीज होंगे तो भी इसी तरह से कॉमन रीजन को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी होगी, एंड वंस यू गेट द कॉमन रीजन दैट विल बी द सॉल्यूशन, राइट। Now let us move our focus to the system of inequalities in one variable. We have already done system of linear inequalities in 2 variables. We have just concluded it in the previous question. We have solved system of linear inequalities in 2 variables. We made the graph and got the solution. Now we will see how can we solve the system of inequalities in which we have only one variable, and how can we represent its solution graphically. Obviously we will represent its solution on number line, there is no issues with it. Let us solve them one by one. Here we have 3x minus 7 less than 5 plus x there, and now it is 3x minus x is less than 5 plus 7, so it is 2x less than 12, right. It is 3x minus x
and it is 5 plus 7, 12. So it is x less than 6 because 2 will divide 12 and we will get this one. Now this is one of the solutions from which we have obtained from the given system of inequalities and from the first inequalities given. जो हमें first inequality दिया हुआ है उसमें से हमने ये सॉल्यूशन x लेस देन 6 का निकाला. ठीक है, अब दूसरा इनइक्वालिटी लेते हैं. लेट अस टेक इट 11 minus 5x less than equal to 1. Now we can write 11 minus 1 less than equal to 5x, and then we can write it 10 less than equal to 5x, or simply 2 less than equal to x, right? As a result, what we have obtained as its solution is x greater than equal to 2, as 2 is less than equal to x. क्या मतलब हुआ इसका कि x जो है 2 से बड़ा या 2 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर 2 लेस देन इक्वल टू x है, मतलब x जो है 2 से बड़ा या उसके बराबर है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे. नंबर लाइन में हमें जैसे करना होता है कि 0 लिखते हैं, तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से लिखा. फिर यहाँ पर -1 -2 -3 -4 इस तरह से हम जो है नंबर लाइन बनाकर उनको मार्क कर देते हैं. फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन ये है कि 2 या 2 से बड़ा है, तो 2 के सीधे में हम यहाँ पर इक्वल टू भी है ना, तो एक डार्क सर्कल बनाएंगे. ठीक है, फील्ड सर्कल बनाएंगे और इधर को शेड कर देंगे, इधर को हम एक एरो टाइप का बना देंगे. राइट, ये हो जाएगा. उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है कि ये जो x लेस देन 6 वाला है, तो यहाँ पर 6 के सीधे में थोड़ा ऊपर जाके एक हॉलो सर्कल बनाइए और इसके लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ एक एरो बनाइए, क्योंकि ये इंडिकेट करेगा कि आपको जो है इस वाले सर्कल से इधर की तरफ सॉल्यूशन आएगा. ठीक है, तो ये सर्कल को इधर प्रोजेक्ट करा दीजिए, तो ये हॉलो सर्कल ही प्रोजेक्टेड होगा और यहाँ पर ये फील्ड सर्कल प्रोजेक्टेड होगा और इनके बीच में आप थोड़ी सी लाइन को थिक कर दीजिए. तो ये जो थिक लाइन है प्लस ये जो डार्क सर्कल है, ये सॉल्यूशन रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है. हॉलो सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग कि 6 इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट. ठीक है, तो ये तो क्या हुआ, रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन. पर अगर हमें इनको नहीं रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो एल्जेब्रिक सॉल्यूशन अगर लिखना है एल्जेब्रिक सॉल्यूशन, इन दिस क्वेश्चन इट इज नॉट मेंशन्ड कि आपको क्या लिखना है. तो हमें जो है यहाँ पर x लेना है, ये x जो है 2 से तो बड़ा है और 6 से छोटा है, तो एल्जेब्रिक सॉल्यूशन विल बी रिटन लाइक दिस. ठीक है, आप देख लीजिए, एल्जेब्रिक सॉल्यूशन आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट. नाउ come to the next question, which is word problem and which is very much important question, क्योंकि ये every now and then पूछे जाते हैं. इसके बाद जो है ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और फिर हम रिवीजन के दौरान फिर इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे. वो तो रिवीजन की प्रक्रिया चलती रहेगी. द प्रोसेस ऑफ रिवीजन विल बी कंटिन्यूड एंड मतलब वो एवरी नाउ एंड देन जब भी मौका मिलेगा हमें, तो हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट लेके आएंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे. आपको असाइनमेंट्स भी मिलेंगे, टेस्ट भी मिलेंगे, तो वो सभी के पीडीएफ भी अवेलेबल करा दिए जाएंगे. तो ये जो है अभी तो प्रोसेस में है ये सारी चीज़ें. तो अभी तो पहले ये है कि एक बारी कोर्स फिनिश कर लिया जाए. तो यहाँ पर है कि आ मैन्युफैक्चरर हैज़ 600 लीटर्स ऑफ अ 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड. How many liters of a 30% acid solution must be added to it so that acid content in the resulting mixture will be more than 15% but less than 18%. बड़ा ही important question है ये. तो इसमें क्या है कि मैन्युफैक्चरर है 600 लीटर्स ऑफ 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड. तो एसिड वाइज अगर देखें तो उसके पास 12/100 इंटू 600 तो पहले से ही है. ठीक है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन. तो अगर हम 30% एसिड सॉल्यूशन मिलाएंगे उसमें, तो 30/100 और मान रखिए कि हमने x लीटर्स मिलाया,
तो इसकी हेडिंग जो हम डालेंगे यहाँ पर सबसे शुरू में कि लेट x लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन बी एडेड। ठीक है, तो ये लिख दिया कि भाई हमने x लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन को मिलाया। तो यहाँ पर 12/100 इंटू 600 प्लस 30/100 इंटू एक्स, और ये जो है किससे ज़्यादा होना चाहिए, सो दैट एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी मोर देन 15% बट लेस देन 18%। तो यहाँ पर ये है कि ये जो है मोर देन है, यहाँ पर मोर देन और इक्वल टू नहीं है, 15%। ठीक है, 15% एसिड कंटेंट चाहिए। तो अब जो है टोटल कितना हो गया है, 600 प्लस x हो गया है। ये बहुत ध्यान से समझने की चीज़ है, आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो है देखिए ये अपॉन 100 जो है ना सब जगहों पे है, तो वो कैंसिल हो जाएगा हम जब कॉमन ले लेंगे तो। और ना 15 है, 30 है और 12 है, तो हम जो है इनका HCF कॉमन ले लेते हैं, तो वो 3 है, तो 3 हम कॉमन ले लेंगे, 3/100 कॉमन ले लेंगे इधर साइड से। ठीक है, इधर तो जो है वो तो कॉमन ही है, तो यहाँ 3/100 अगर कॉमन लेंगे तो 4 इंटू 600 बचेगा। ठीक है, और इधर कितना बचेगा, प्लस ये 3 जब हमने कॉमन ले लिया तो 10 इंटू एक्स बचा। ठीक है, और ये ग्रेटर देन 15/100 हो गया, और ये है 600 प्लस एक्स। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप 100 कैंसिल करा सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स हैं तो उनसे कैंसिल कराने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको कॉशियस रहना है कि कहीं हम नेगेटिव नंबर से कैंसिल ना कराएं। अगर नेगेटिव नंबर से आप कैंसिल करा रहे हैं तो आपको इनइक्वालिटी को चेंज भी करना पड़ेगा, तो हम बेटर रहेगा कि इनइक्वालिटी उसको थोड़े दूसरे मतलब प्रॉपरली हैंडल करें। तो यहाँ पर तो चूंकि प्लस में है सारे, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, हम कर सकते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 600 इंटू 4 जो है 2400 हो गया, प्लस 10x हो गया, और ये जो है ग्रेटर देन 600 इंटू 5 है ना ये, तो 5 इंटू 600 कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, और प्लस 5x हो जाएगा। ठीक है, तो फिर 10x माइनस 5x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और 3000 माइनस 2400 कितना हो जाएगा, तो 600 हो जाएगा। तो इस तरह से जब x की वैल्यू हमें चाहिए होगी तो 600/5 जो कि 120 के बराबर होता है। समझ में आई बात? तो आपको एक सॉल्यूशन तो यहाँ से मिल गया। ठीक है, फिर दूसरा भी आपका इसी तरह से बनेगा। लेफ्ट हैंड साइड विल रिमेन सेम, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमें तो वही x लीटर ही मिलाना है, तो कोई चेंजेस होगा नहीं। पर अब जो है ये चूंकि हमने ग्रेटर देन के लिए लिया था कि भाई 15% से ज़्यादा होना चाहिए और 18% से कम होना चाहिए, तो अब जो है यहाँ पर इनइक्वालिटी में कुछ बदलाव आएंगे और राइट हैंड साइड में कुछ बदलाव आएंगे। तो इनइक्वालिटी में क्या बदलाव होगा, इनइक्वालिटी विल रिवर्स, मतलब लेस देन हो जाएगा, और 18% मतलब 18/100, और टोटल कितना 600 प्लस x। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 12, 30 और 18 का HCF जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 है, तो हम 6 कॉमन ले लेते हैं, अपॉन 100 तो है ही हमारे पास। तो यहाँ पर जो बचेगा वो है 2 इंटू 600, ठीक है, प्लस यहाँ पर 5 इंटू एक्स, ठीक, लेस देन 18/100, ठीक, 600 प्लस एक्स। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है यहाँ कैंसिल करा देते हैं, यहाँ फिर से वही बात हो गई कि पॉजिटिव है तो हम आराम से कैंसिल करा सकते हैं, तो ये कैंसिल करा दिया, तो इधर 3 आ गया, ध्यान रखिए। तो ये आ गया आपका 1200, ये 1200 आ गया, प्लस 5x हो गया, ठीक है। उसके बाद लेस देन इधर आ गया 1800 और प्लस 3x, ठीक है। अब 3x को अगर हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे और 1200 को उधर लेके जाएंगे तो ये 2x आ जाएगा और ये 600 हो जाएगा, ठीक है। तो ये x जो है ये 300 से कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर क्या हो गया कि x जो है 120 से ज़्यादा लेकिन 300 से कम, तो देयरफॉर जो 30%
एसिड सॉल्यूशन जो है टू बी एडेड should be more than 120 liters. But less than 300 liters. ठीक, तो ये इस तरह से हम वर्ड प्रॉब्लम्स को भी अटेम्प्ट करते हैं, उनको भी इनइक्वालिटीज में चेंज कर करके हम जो है बनाते हैं, पता करते हैं कि कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं। तो ये भी आपका देखिए सिंगल वेरिएबल वाला ही था, इसलिए ये एल्जेब्रिकली सॉल्व हो गया। एक्चुअली 2 वेरिएबल वाले जो होंगे उनके लिए ग्राफिकल सॉल्यूशंस की ज़रूरत ही होगी, और हालांकि हम सिंगल वेरिएबल वाले को भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम सॉल्व तो उनको एल्जेब्रिकली ही करते हैं। मतलब जो हम सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन द नंबर लाइन, बट वी कैन नॉट सॉल्व इट बाय यूजिंग नंबर लाइन, राइट। तो दोनों में डिफरेंसेस भी आपको समझ में आ गए होंगे। इस तरह से आज जो है जो लीनियर इनइक्वालिटीज है चैप्टर 6 है एनसीईआरटी क्लास 11th का, वो हमारा आज कंप्लीट हो गया फॉर द कोर्स कंप्लीशन पर्पस। लेकिन रिवीजन इसका होगा, हम जो है बीच बीच में इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या जो मिक्स्ड बैग होंगे उनमें भी इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट। एंड द नेक्स्ट क्लास व्हाट विल वी स्टार्ट? We will start in the next class the next chapter, that is 7th chapter, permutations and combinations, right? So please be there. Thank you so much. Thanks a lot. Enjoy yourself.